देवगणों में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद। श्री दत्तात्रेय जी के वचन सुनकर प्रसन्न मन हो श्री परशुराम ने फिर मधुर अक्षरों वाली पूर्ण सुस्पष्ट सुंदर वाणी में कहा, हे श्री गुरु, आपने जो त्रिपुरा नाम वाली पर अंबिका के विषय में कहा, वह देवी कैसी है, उसका कैसे आविर्भाव हुआ, उसका स्वभाव कैसा है और किसे आश्रय कर स्थित है। हे कल्याण सिंधु, आप अब मुझे भगवती के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। इस प्रकार पूछे जाने पर भगवती त्रिपुरा की महिमा रूपी सिंधु में निमग्न अंतःकरण हो, पूर्णतया भगवती के ध्यान में परायण हो। मुनि ने ध्यान से आनंद में विभोर हो प्रणाम कर ललित मधुर वचन कहे, हे परशुराम, पराशक्ति की वास्तविक महिमा कौन वर्णन कर सकता है। सर्वशक्तिमान लोकेश्वर ब्रह्मा, सर्वज्ञ ब्रह्मवेत्ता गण आदि महान भावों ने उस परांबा के विषय में पूर्ण चेष्टा कर खोज की, परंतु आज तक वे लोग जान नहीं पाए कि वे कौन है, कहाँ स्थित है। उसका स्वरूप यथार्थता अब तक ज्ञात नहीं हो पाया है। वेद शास्त्र एवं संपूर्ण तंत्र उसका वर्णन नहीं कर सके। प्रत्यक्ष प्रमाण पराक अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण सामने दिखने वाली वस्तु पदार्थ का ही भली प्रकार ज्ञान करा सकते हैं। वे में अर्थात बुद्धिगम्य पद का ज्ञान करा सकते हैं, परंतु ये माता मान और में से अतीत है। उनके अधिकार क्षेत्र में इस महिमामयी के स्वरूप का ज्ञान होना नहीं आता। ये तो अग्नि की ज्वाला के समान कहीं भी अंदर छिपी नहीं रहती। वे शक्ति है, मार्तगण की संपूर्ण संबंधित स्थान की आश्रय भूता, अर्थात जो कुछ प्रत्यक्ष दृश्य है उनका आश्रय है। उसे न तर्क से न युक्ति से कभी जाना जा सकता है। अस्मि मैं हूँ, इस प्रकार जानने वाले को ही प्राप्त होती है, अन्यत्र नहीं। वह लीला प्राप्त शरीर वाली शास्त्रों और वेदों आदि में कही गई है। प्रमाणों की भी प्रमाता रूप व चित्त शक्ति इस प्रकार प्रतिपादित होती है। अपनी लीला से प्राप्त शरीर वाली इसके महिमा रूपी सागर का अंत नहीं है। सारे पृथ्वी के परमाणुओं की राशि की गणना भली प्रकार की जा सकती है, परंतु विचित्र शरीर वाले इस महिमा की राशि से भरी पूरी चित्त शक्ति की गुणगाथा का गान कहीं भी कभी भी नहीं हो सकता। फिर भी त्रिपुरा भगवती के चरित्र का लेश मात्र अत्यल्प अंश तुम्हें सार रूप से कहूंगा। सो हे राम, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में साक्षात उस चिति के सात्विक शरीर की मूर्ति भगवान आदि नारायण विष्णु क्षीर समुद्र में अपनी शेष शैया के ऊपर लक्ष्मी जी द्वारा पाद पद्म युगल की सेवा पाते हुए अत्यंत शोभा युक्त विराज रहे थे। विविध नीलमणियों के समूह की शोभा से भगवान का सुंदर शरीर अत्याधिक कांति संपन्न हो रहा था। वर्षा ऋतु में काले काले बादलों में जैसे बीच बीच में विद्युत के प्रकाश का शोभादायक दृश्य होता है, उसी के प्रभा के समान वे पीत वस्त्र धारण किए हैं। उनके सब ओर से उभरे पीन विस्तृत वक्ष स्थल पर श्री वत्स की शोभा अप्रतिम रूप से उनके लावण्य को द्विगुणित कर रही है। विशिष्ट वनमाला और तुलसी के सुगंधमय वातावरण में भौरों की पंक्ति ऐसी है मानो बुलाई गई हो। अंग से कांति की शोभा जैसे बाहर फैलती हुई निकली जा रही हो। उनके मासल चारों भुजाओं की शोभा ऐसी प्रतीत होती है मानो बंकनाल पद्म तल में शोभित होती हूँ। हाथों में धारण किए शंख चक्र गदा और पद्म पूर्ण शोभा देती हैं। पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान मुख शोभित है।
बिंब के फल के समान ओंठ हैं। नाक की चारु शोभा भी उस सौंदर्य को द्विगुणित बनाती है। दोनों कानों में धारण किए हुए सुंदर मकराकृत कुंडल शोभित हैं। उनकी विशाल आंखें खिले कमल की कांति को तिरस्कृत करती हैं। कालिमा में भ्रमरों की पंक्ति के समान उनके चिक्कम और लंबे बाल भले लगते हैं। नूतन विशिष्ट रत्न जटित माला उन्नत किरीट भाल पर शोभित है। अपनी स्निग्ध प्रेम भरे नेत्रों के द्वारा देखते हुए लक्ष्मी पर बराबर उस प्रेमामृत से सिंचन करती हैं। प्रति क्षण प्रहलाद आदि मुख्य भक्तों से सेवित भगवान समस्त संसार की सेवा में दक्षिण प्राप्त सुनिपुण विष्णु सदा ही विराजमान है। वहां लोकों के सृजन करने वाले पितामह ब्रह्मा आए। उन्होंने दंडवत प्रणाम से हाथ जोड़कर बहुत प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करते हुए आसन ग्रहण किया। तत्पश्चात इंद्र की अध्यक्षता में देवतागण परस्पर विवाद करते हुए क्रोधित हो रक्तलोचन करके भगवान विष्णु के सम्मुख आए। उन्होंने विधाता एवं कमलापति भगवान विष्णु को प्रणाम कर क्रम से मधुसूदन की आज्ञा से अपने अपने स्थान ग्रहण किए। वहां पार्षदों में मुख्य सुनंद के प्रेरणा से इंद्र ने कलह वाद विवाद के विषय का सारा वृतांत कहना आरंभ किया। हे भगवान कमलापति पुराण पुरुष अच्युत, हम सब लोग यहाँ जिस विषय को लेकर विवाद करते हैं वह आप सुनिए। मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला त्रिभुवन का अधिपति देवगण का राजा हूँ। मैंने देवगणों की सभा में कहा कि सारा संसार ही मेरे से अधिष्ठित है। मैं ही यज्ञों का स्वामी हूँ। मेघ अग्नि और वायु मेरे ही वश में हैं। इसलिए मैं सब ओर से श्रेष्ठ हूँ और कोई नहीं। इस प्रकार मेरी बातें सुनकर वैश्वानर अर्थात अग्नि ने कहा, हे इंद्र, तू मूढ़ भाव से वृथा अभिमान मत कर। क्या तू सब लोगों में श्रेष्ठ देवगण में उत्तम मुझे नहीं देखता? हे वासव, तुम्हारे नेतृत्व वाले सब देवगण का मैं मुख हूँ। अग्निर्वय देवानाम मुखम। फिर सब यज्ञों में मेरे दिए हुए हविर भाग को ही तुम सब लोग भोगते हो। मैं पृथ्वी पर ना रहूं तो कभी भी यज्ञ ना हो। मैं रुद्र का नेत्रात्मा हूँ, त्रिनेत्र ज्योति हूँ, सारे जगत का संहार करता हूँ। स्कंद स्वामी मेरा ही तनुज है। उसी से देवता गण राक्षसों को जीतने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। इसलिए वृथा इस मोह को छोड़कर सभी देवता गण के साथ मेरी समाराधना शीघ्र करो, नहीं तो तुम नहीं रहोगे। अनंतर ये सुनकर चंद्रमा बोला, तुम लोग मोह मत करो। लोग अन्न के आधार से जीवित रहते हैं, वहीं पर मेरी कृपा समझो। यदि मैं विमुख हो जाऊं तो धान्य के अभाव में जगत क्षण में ही अत्यंत दुखित हो जाए। निश्चय ही मेरे अंगों से उत्पन्न अमृत से ही अग्नि एवं प्रमुख देवगण की स्थिति है। व्यर्थ अभिमान करके तुम लोग विनाश को मत प्राप्त हो। इसको सुनकर जगत का प्राण वायु क्रुद्ध हुआ। हे सोम, क्यों तू व्यर्थ शटराग अलापता है? मैं क्षण भर में सोम, अग्नि और इंद्र सहित संपूर्ण देवता, दैत्य और मनुष्यों के जगत की कथा ही शेष कर दूंगा, क्योंकि मैं सबका नाश करने वाला हूँ। इस विश्व को वायु से जलाने धधकने पर ना तो सोम, ना इंद्र ही और न ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शेष बचे रहेंगे। इतर लोगों की तो बात ही क्या है। तब मेरा मित्र ये अग्नि मेरे सहयोग से अधिकाधिक प्रचंड होकर सबको तत्काल जलाने लगेगा। फिर मेरे साथ ये बेगवान बल संपन्न संपूर्ण स्थावर जंगम लोगों को भस्मसात
करने लगेगा। केवल मैं और अग्नि ही बचे रहेंगे। यदि मेरा अनुग्रह ना हो तो कौन हिले डुले इस बंधन करे। सो तो बता, मैं एकाकी ही सबसे महान हूँ। मेरे से ही जगत में इस बंधन हिलना चलना क्रिया होती है। इस प्रकार स्वर्गवासी देवगण की सभा में भीषण वाद विवाद उपस्थित होने पर कई अग्नि के पक्ष में हो गए। अन्य लोग सोम को बड़ा कहने की पुष्टि करने लगे। दूसरे देवता मारुत का पक्ष लेने लगे और कई मेरे पक्ष की पुष्टि करने लगे। इस प्रकार परस्पर वाद विवाद हो जाने पर देवतागण कई पक्षों में विभक्त हो क्रुद्ध होकर अपने अपने शस्त्र संभालकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तब देवगण के आचार्य बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा।